हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए, जितने भी लोग अगर पेपर देने वाले हैं या दे चुके हैं बीपीएससी का, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। लगभग 3 लाख प्लस वैकेंसी आप सभी के लिए आने वाली है, टीआरई 4 और टीआरई 5। इससे भी बड़ी एक खबर यह है कि आपका डोमिसाइल भी अब लागू होने वाला है। साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीटेट और एस्टेट अगर पास किए हैं तो वो भी फिर भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनके लिए क्या अपडेट है? टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम है वो क्या चेंज हो सकता है, हर एक जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, टीआरई 3 की परीक्षा तो अभी डेट मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन टीआरई 4 और टीआरई 5 में इतनी बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। अब चलिए, मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और डोमिसाइल नीति तो अब लगभग अब तय मानिए कि लागू होगी। हर एक जानकारी चलिए मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले जरा डोमिसाइल के बारे में ही बात कर लेते हैं, उसके बाद आपकी वैकेंसी जो आने वाली है और साथ ही टीआरई 3 का री एग्ज़ाम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक, फिर से सुनिए, 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र। 1 लाख का मतलब समझ जाइए आप, 1 लाख की संख्या काफ़ी बड़ी होती। 1 लाख ने पत्र लिखकर भेजा, मतलब अब ये मामला बहुत गंभीर है। अब इसमें है क्या, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 1 लाख पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं। कई लोगों ने मेल तो कई लोगों ने डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। इस संबंध में शनिवार को एक्स पर अभियान चला गया। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर एक्स पर इसे ट्रेंड कराया गया। तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल उम्मीदवार चेतन सुभाष, अभिषेक, राकेश, एमडी जाहिद हुसैन आदि ने अपनी मांग रखी। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों ने कहा, टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी डोमिसाइल नीति हटाने के कारण 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए। ये बात सही है, कहीं ना कहीं ये बात जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं काफ़ी सही है। बिकॉज आप सभी लोग देख रहे हैं, डोमिसाइल नीति ना होने के कारण बिहार के बाहर के बहुत सारे लोग भर्ती हुए। अब वो गलत तरीके से भर्ती हुए थे तो अब उनको बाहर किया जा रहा है, तो वो सीटें तो खाली हो रही हैं, बर्बादी तो हो रही हैं। अगर हमारे बिहार के अभ्यर्थियों को मिल जाता तो वो तो उनको फ़ायदा हो जाता, लेकिन क्या होता है देखते हैं। डोमिसाइल नीति हटाने से लेकर 50,000 से अभ्यर्थी गलत बहाल हो रहे हैं। इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोनों टीआरई में बड़ी गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है। सभी जिलों से बाहरी अभ्यर्थी नौकरी की जा रही है। सरकार को गंभीरता से इस मामलों को देखना चाहिए। देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि आपको भी पता है सीटेट और एस्टेट के आप देख ही रहे होंगे, अधिकतर जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके अंक पर्याप्त नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे वो शिक्षक बने हुए थे और कार्यरत थे, अपने कार्य कर रहे थे। कहीं किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कहीं फर्जी डोमिसाइल बनाकर बैठे हैं। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। इसी वजह से डोमिसाइल नीति की लागू करने की बात की जा रही है। अब आप यूके में यानी उत्तराखंड में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू है। और अगर वहाँ पर आपको शिक्षक बनना है तो यूके का निवासी है, यानी अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तभी आप बन सकते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी है जहाँ सबको मौका दिया जाता है, बिहार उनमें से एक है। लेकिन टीआरई 1 जब कराया गया था तो आपको पता होगा, पहले डोमिसाइल नीति लागू थी, लेकिन टीआरई 1 के जब फॉर्म भरने लगे तब डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। ये डोमिसाइल नीति आपका जल्द ही लागू होगा। जैसे ही सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी, मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर रखिएगा। आते हैं नई वैकेंसी जो आने वाली है उस पर। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, शायद आपने देख भी लिया होगा, लिखा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 2,17,000। यहाँ पर आप 2 लाख प्लस वैकेंसी मान सकते हैं इसको। 591 पद रिक्त खाली हैं। है क्या, देर पढ़ते हैं इसको डिटेल में। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न विभागों में पदों की रिक्तियों के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक 2,17,591 शिक्षा विभाग में रिक्त हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग में इतना रिक्त हैं, नगर निकाय एवं आवास में इतना रिक्त हैं, और सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप बिहार के निवासी हैं ना, तो बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। लगभग 4 से 5 लाख पोस्ट खाली हैं। हर एक विभाग को जोड़ लिया जाए तो नौकरी आपकी पक्की इस बार। ध्यान से देखिए, पशु एवं मत्स्य विभाग, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो करते रहिए, लेकिन अगर आप कोई और भी पोस्ट अगर आपको मिल ही जाए तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखते हैं, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण में 762, भवन निर्माण विभाग में 3,828, मंत्रिमंडल आप सब देख रहे हैं। यहाँ पर एकदम मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट देने का मौका दे दूँ आपको, ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कहाँ कहाँ पर पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो लगभग 2,17,000, लगभग 2.5 लाख के अप्रॉक्स पद जो हैं वो शिक्षा विभाग में खाली हैं। मैं सारा पढ़ते जाऊँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं ये नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको पता चले। यहाँ पर दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग भी है। यहाँ पर देखिए बाकी सारे विभाग, ये देखिए साइड में, आप 2 सेकंड मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूँ। यहाँ से आप देख लीजिए, ये सारे जो खाली हैं,
अब शिक्षा विभाग पर पोस्ट काफ़ी ज़्यादा खाली हैं और लगातार खाली हो भी रहे हैं, तो ऐसे में मान के चलिए टीआरई 4 की वैकेंसी जो आपको 1 लाख प्लस देखने को मिलेगी लगभग, मैं पहले भी बताया था, तो अब मान के चलिए 1 लाख प्लस वैकेंसी टीआरई 4 में देखने को मिलेगी। वहीं जो अगली होगी टीआरई 5, उसमें भी आपको 1 से 1.5 लाख वैकेंसी बम्पर देखने को मिलेगी। टीआरई 3 की परीक्षा की बात करें तो टीआरई 3 की परीक्षा निर्धारित है एकदम, क्योंकि सेंटर की डिसाइड हो गया। सेंटर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, मैंने वीडियो बना दिया है, लगभग 2-3 हज़ार छात्र देख भी चुके हैं, अभी कल ही मैंने वीडियो डाला है शाम को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेंटर आपके कहाँ पढ़ने हैं आपको पता चल जाए। बाकी रही बात टीआरई 3 का एग्जाम, तो 19 से 22 आप तय मानिए, बिकॉज जब सेंटर की लिस्ट आई उसमें भी ये लिखा गया था कि परीक्षा जो है 19 से 22 के बीच में होनी है, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। आप इतना मान के चलिए परीक्षा की डेट यही रहने वाली है। हाँ, कोई अगर अपडेट आती है, क्योंकि लिखा गया था अपरिहार्य कारणवश से इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे ही अगर सरकार कोई अपडेट देती है, परीक्षा कैंसिल होने वाली होती है, या फिर डोमिसाइल के लिए कोई अपडेट आती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट आती है, मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर कर रखिएगा। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी होगी लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।